मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। कौमी असम्बली के इजलास में नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने वाले तमाम मेंबरान असम्बली ने असम्बली रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए। मौजूदा कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल है। 266 मेंबर कौमी असम्बली बराह रास्त मुंतखब हुए हैं। बाकी अरकान मखसूस नशिस्तों पर ऐवान का हिस्सा बने हैं। नौमुंतखब अरकान के हलफ के बाद कौमी असम्बली इजलास में हंगामा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। नून लीग के मोर्चों से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सख्त जवाब। ख्वाजा आसिफ ने घड़ी लहरा दी। लीगी रहनुमा ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक सीट नहीं जीती, उनका मखसूस नशिस्तों का कोई हक नहीं बनता। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई लिस्ट भी नहीं दी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के वोट चोर के नारे, शोर शराबा बढ़ा तो स्पीकर ने इजलास कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन में जेओआई हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा लें। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। जेयूआई सरबराह कहते हैं सदर वजीर आजम स्पीकर को वोट नहीं देंगे। मौजूदा ऐवान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। जेयूआई इस पार्लियामेंट में हिस्सा नहीं लेगी जिसका नतीजा अवाम के हाथ में ना हो। ऐवान ने हमें कोई हक नहीं कि किसी कार्रवाई में हिस्सा लें। नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। रात को लीगी वफ्द के साथ मुलाकात अच्छी रही। नवाज शरीफ के असम्बली पहुंचते ही ऐवान शेर शेर के नारों से गूंज उठा। लीगी कायद ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर अरकान से मुसाफा किया। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के कायदीन को पहली लाइन की सीटें अलॉट हुई। मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल आज़ाद अरकान के 7 वाली सीटों पर बैठे। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली इजलास में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, गपशप भी हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल समेत दीगर अरकान की सीटों पर जाकर मुसाफा किया। पीटीआई का आईएमएफ को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। कोई मुहिब्बे वतन शहरी ऐसा खत नहीं लिख सकता। मुल्क दुश्मन इक़दामात पीटीआई का वतीरा बन गए हैं। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। आईएमएफ को खत लिखने की शदीद मुज़म्मत। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पीटीआई ने आईएमएफ प्रोग्राम सबूताज करने के लिए खत लिखा। पीटीआई चाहती है खुदा न खास्ता डिफॉल्ट और पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। साइफर के बाद आईएमएफ को खत लिखना पाकिस्तान से दुश्मनी है। अवाम ने बानी पीटीआई को रिहा करने का मैंडेट दिया है। पार्लियामेंट के अंदर रहकर एहतजाज करेंगे। पीडीएम हुकूमत चूचू का मुरब्बा ये कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान को मुश्किलात से हमारी ही पार्टी निकाल सकती है। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की इजलास में गुफ्तगू। हम 186 नशिस्तें जीते हैं, बैरिस्टर गौहर का दावा। मखसूस नशिस्तें मिलने तक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने का मुतालिबा कर दिया। असम्बली इजलास से खिताब में कहा अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हैं जबकि अवाम का मैंडेट होता है। चोर दरवाजे से आने वाले ऐवान का तकद्दुस पामाल करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट हाउस आमद, मेहमानों की गैलरी में बैठकर हलफ बर्दारी तकरीर देखी। आसिफा भुट्टो असेंबली में जियो भुट्टो के नारे लगवाती रहीं। मरियम नवाज की पार्लियामेंट में आसिफा भुट्टो से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। आसिफा भुट्टो ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुंतखब। बाबर सलीम सवाती 89 और अपोजिशन इत्तेहाद के एहसानुल्लाह ने 17 वोट लिए। बाबर सलीम सवाती ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हलफ उठा लिया। सुरैया बीबी 87 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गईं। नताइज का ऐलान होते ही पीटीआई मेंबरान के ऐवान में नारेबाजी, अपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा। नून लीग की सोबिया शाहिद ने आज फिर घड़ी और जूते लहरा दिए। कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक बलोचिस्तान असेंबली के स्पीकर मुंतखब। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी की गजाला गोला ने कागजात जमा करा दिए। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई कहते हैं, कोशिश होगी कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलूं। बलोचिस्तान की तमाम जमातों के मशकूर हैं जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल 1 मार्च को होगा। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इंतखाबी शेड्यूल तब्दील कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात आज जमा कराए जा सकते हैं। अयाज सादिक स्पीकर और गुलाम मुस्तफ़ा डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 200 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल। 4 मार्च को कौमी असेंबली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा, हुकाम ने मंसूबे में पेशरफ से मुताल्लिक आगाह किया। मरियम नवाज का रिंग रोड मंसूबे को दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने डोचा डैम का दौरा किया, मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बलोचिस्तान के इंतखाबी नताइज में ताख़ीर पर तशवीश है। NA 260 पर पार्टी उम्मीदवार के राब्ते के बावजूद इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा। कर्जों से आज़ादी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों के हामी हैं। पाकिस्तान की मैशत की तवील मुद्दती सेहत इसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। आइंदा कई माह की पॉलिसियाँ पाकिस्तानियों के लिए मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम होंगी। रावलपिंडी अडियाला जेल में झगड़े के दौरान एक कैदी कत्ल, मकतूल एजाज रबानी और कैदी के दरमियान लड़ाई हुई। जेल इंतजामिया वाक़े की तहकीकात करने में मसरूफ है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 7वां कॉन्वोकेशन, 3260 तलबा और तालबात को डिग्रियां दी गईं। 99 तलबा और तालबात को गोल्ड मेडल, जबकि 17 PhD डिग्रियां दी गईं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने खिताब में कहा, वो मुल्क पीछे नहीं जा सकता जिसके पास नौजवानों की ताकत है। कामयाब तलबा आगे चलकर मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं। मुझे फ़ख्र है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी दुनिया भर में एक काबिल ज़िक्र यूनिवर्सिटी के तौर पर पहचानी जाती है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान कहती हैं, तलबा मेहनत से काम करें, इसका समर हर सूरत में मिलेगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने तलबा की करियर बिल्डिंग की है। सोशल मीडिया पर झूठ और नफरत का प्रचार किया जा रहा है। नौजवान जहरीले प्रोपेगेंडे से खुद को महफूज रखें। गवर्नर पंजाब बरीगुर रहमान का सुपीरियर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा, नौजवान नस्ल मुल्क का असासा, सच का दामन ना छोड़ें। तलबा को किसी भी सियासी ग्रुप के मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सेनेटर इरफान सदीकी ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा को मेहनत और जज्बे से आगे बढ़ना होगा। नफरत और तकसीम का बीज बोने वालों को मुस्तरद करना होगा। कराची वाले खबरदार होशियार, आज तेज बारिश और आंधी का इम्कान है। शहर में इमरजेंसी नाफिज, माही गिरों का समंदर जाने का दाखिला बंद।
मेयर कराची की महकमा बल्दिया और तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिश बरसाने वाला मजबूत सिस्टम आज रात कराची में दाखिल होगा। शहर में इस वक्त 9 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कौन बनेगा क़िर्रत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ की टीम का कराची में पड़ाव। कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में क़िर्रत के मुकाबले जारी। शहर भर से कारी हजरात अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। न्यू न्यूज़ क़िर्रत का सुल्तान बनने का मौका दे रहा है सबको। सहमन शरीफ दमादम मस्त कलंदर की हवाओं से गूंज उठा। लाल शहबाज कलंदर के सालाना 772वें उर्स की तकरीबात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने तकरीबात का आगाज किया। मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन सहमन पहुंच गए। अकीदतमंदों के लिए लंगर और न्याज का एहतमाम, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।